परम ज्ञानम नारायण परागति। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। शिक्षा देते हैं, अपनी वाणी पर सदैव भगवान के नाम का जप करो, आपकी गति सर्वत्र होगी, अबाधित होगी। उपदेश देकर नारद जी चले गए। सरस्वती नदी के तट पर व्यास ने आसन लगाया, समाधि लगी और समाधि में 3 तत्वों का दर्शन किया। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदुपाश्रया यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नरथं तत्कृतं चाविपद्यते। नारायण 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 नारायण। व्यास ने समाधि लगाई और समाधि में अपश्यत पुरुषम पूर्वम, सबसे पहले ब्रह्म का दर्शन किया, मायाम च, और उसके बाद माया का दर्शन किया। ये माया कैसी है जो जीव को मोहित कर लेती है। ये जीव भगवान का अंश है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इस ब्रह्म के और जीव के बीच में माया आ जाती है। ये जीव जाता तो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन माया इसे लपेट लेती है। व्यास घबराए कि तभी अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगी मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे शाश्वती संगीता। तभी जीव के पीछे व्यास ने भक्ति महारानी को देखा। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। ये जीव पुरुष है, ये माया जीव को मोहित कर लेती है, स्त्री पुरुष को मोहित करती है, लेकिन स्त्री को मोहित नहीं कर सकती। मोहन नारी नारी की रूपा
पन्नगारियः चरित अनुपा। स्त्री पर आसक्त नहीं होती। ये जीव जैसे ही भक्ति का आश्रय लेता है तो फिर माया इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। समाधि में देखा, और व्यास ने जो समाधि में देखा उसी भागवत को एक संहिता के रूप में लिपिबद्ध कर दिया और प्रतिज्ञा कर दी, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिसके श्रवण करने मात्र से, श्रवण करने की इच्छा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में मनुष्य की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उस भक्ति के द्वारा शोक, मोह और भय, इन तीनों का नाश हो जाता है। इसका मतलब सज्जनों, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से शोक, मोह और भय, इन तीनों का नाश होता है। शोक गए हुए समय का शोक होता है, पास्ट का, जो बीत गया। जो बीत गया है उसी का शोक है कि ये नष्ट हो गया। वर्तमान में मोह और भविष्य की चिंता और चिंता के कारण भय। श्रीमद् भागवत गए हुए समय के शोक को भी नष्ट करता है, भविष्य के भय का नाश करता है और वर्तमान के मोह का नाश करता है। शोक, मोह और भय, इन तीनों को नष्ट करने वाली ये श्रीमद् भागवत संहिता का निर्माण श्री व्यास जी महाराज ने किया। और इसकी कथा का वर्णन करते हुए श्री व्यास जी महाराज महाभारत के युद्ध की ओर ध्यान ले जाते हैं। जब महाभारत का युद्ध प्राय समाप्त होने ही वाला था, सभी महारथी मारे गए। दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथ वीर गतिम गतिषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। तड़फ रहा है, मर नहीं रहा। चिंता हुई, देखो हम धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, और उन 100 पुत्रों में से एक पुत्र पांडवों की ओर चला गया। बकाया हम जितने भी हैं वो सब मारे गए और मैं भी मरने वाला हूं। लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरा। यदि एक पांडव भी मर जाता तो संतोष होता। क्या करें? तभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आते हैं, कहते हैं दुर्योधन, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी आप जिंदा हो, और यदि आप अपने युद्ध का सेनापति मुझे बनावे तो जो काम कौरवों की पूरी सेना न कर सकी मैं अकेला कर दूंगा। कैसे? अश्वत्थामा बोला, छोड़ो, मुझे सेनापति बनाओ।
दुर्योधन का शरीर खून से लथपथ था। अपने खून से अपनी अंगूठी को रंगा और अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया, आज से मेरा सेनापति तू। अश्वत्थामा ने चालाकी की। उसने विचार किया कि आज रात्रि को जब पांडव सो जाएंगे तब मैं इन पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। आज महाभारत का युद्ध प्राय समाप्त हुआ, पांडव थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोने के लिए जा रहे थे, तभी द्वारकाधीश आए। सोते हुए पांडवों को जगाया। दादा युधिष्ठिर जगो, दादा भीम जागो, अर्जुन उठ। अर्जुन ने कहा द्वारकाधीश अब क्या, युद्ध करते करते बहुत थक गए, अब नींद आ रही है। द्वारकाधीश कहते हैं नीति ऐसा कहती है कि युद्ध के बाद जो युद्ध की अंतिम रात्रि होती है उसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। उठो और मेरे साथ चलो। अर्जुन बोला क्यों? बोले यदि दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो? अर्जुन कहता है द्वारकाधीश जो मारने वाला आएगा मुझे डर नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी केवल 2 भुजाएं होंगी और जो मुझे बचाने वाला है उसकी 4 भुजाएं हैं, उसकी सहस्र भुजाएं हैं। मुझे कौन मार सकता है? आपके होते हुए मुझे कोई मार नहीं सकता। गीता के अंतिम उपदेश के बाद संजय ने भी यही कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से होता है और गीता का अंत मम शब्द से होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। गीता का प्रारंभ धर्म से होता है और अंत ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, मम शब्द से होता है। इसका अभिप्राय मम माने मेरा, धर्म ही मेरा है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अर्जुन ने कहा चिंता नहीं, करिष्ये वचनम तव, तुम जो कहो मैं तो वही करूंगा। तो अर्जुन बोले जल्दी उठो। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन उठा, पांडव उठे, चल दिए। अंधेरी अमावस्या की भयंकर काली रात्रि थी। वहीं पर द्रौपदी के 5 बालक सो रहे थे जो अभी युवान नहीं हो पाए। अंधेरे में अश्वत्थामा हाथ में खड़ग लेकर प्रतिशोध की ज्वाला से जलता हुआ दौड़ता हुआ आया। अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। जहां ये 5 द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे, एक एक करके उन 5 के मस्तक काट दिए और उन 5 द्रौपदी पुत्रों के मस्तक को एक साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ दौड़ता हुआ
दुर्योधन के पास गया, बोला दुर्योधन दुर्योधन देख, काम तेरी पूरी सेना न कर सकी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी, बड़े बड़े वीर ना कर सके, वो काम मुझ अकेले ने कर दिया। ले, आज पांडवों के 5 मस्तक मेरे पास है। दुर्योधन बड़ा खुशी हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे उस भीम का मस्तक दो जिसने मेरे जंघाओं को तोड़कर मुझे मृत्यु के समीप पहुंचा दिया है, देखूं उसकी खोपड़ी कैसी है। अश्वत्थामा ने दूसरा मस्तक उठाया, दे दिया। दुर्योधन ने अपने हाथ में जैसे ही उस खोपड़ी को, उस मस्तक को पकड़ा और दबाया, झट से वो खोपड़ी फूट गई। पहचान गया ये मस्तक उस परम वीर भीम का हो नहीं सकता। दूसरा मस्तक मांगा, तीसरा मांगा, चौथा, पांचवा, 5 मस्तक फूट गए। दुर्योधन पहचान गया और अश्वत्थामा से बोला, अरे अश्वत्थामा, ये पांडवों के मस्तक नहीं, ये तो पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के बालक, उन बालकों के मस्तक हैं। अरे तूने तो हमारे कुल का ही नाश कर दिया। सज्जनों, दुर्योधन को वरदान मिला हुआ था कि जब हर्ष और दुख दोनों एक साथ होंगे तब ही दुर्योधन के प्राण निकलेंगे। आज पहले दुर्योधन को प्रसन्नता हुई, उसके बाद दुख हुआ, तभी दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा वहां से भागा। प्रातः काल को 5 पांडव द्रौपदी शिविर में आए, अपने 5 पुत्रों का मस्तक कटा देकर आज वो द्रौपदी रोने लगी। माता